हेलो एवरीवन, आज है 22 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए, सरकारी शहर है, छोटा शहर है, दिखने में छोटा है लेकिन काम काफी बड़ा है इनका। रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शहर है और हाल फिलहाल में रेलवे सेक्टर भले ही बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हो, लेकिन रेलवे शेयर्स में आंधी आई हुई है। बड़ी तेजी है, शानदार तेजी है। चाहे रेल विकास निगम हो, चाहे आईआरएफसी हो, चाहे इरकॉन हो, चाहे रेलटेल हो, या फिर उन सब का बाप आईआरसीटीसी हो, बढ़िया तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 30 रुपए से भी कम प्राइस पर ट्रेड करने वाला रेल विकास निगम क्या अभी भी खरीदारी के जोन में है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं रेल विकास निगम की। 30 रुपए से भी कम प्राइस पे शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो शानदार तेजी है। ओएफएस आया था तो शेयर टूटा जरूर था, 26 रुपए 50 पैसे तक गया था ये, लेकिन उसके बाद अगर देखे तो बढ़िया रैली आई है, ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है। 12% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है। एक साल में देखें तो पिछले एक साल में 69 to 70% का ग्रोथ है। अब देखिए, 16 रुपए तक शेयर था और देखिए इंटरेस्टिंग चार्ट है, बढ़िया रैली आई, वापस शेयर टूट गया और उतनी बड़ी तेजी आई कि इसको रोकना मुश्किल था। 35 रुपए तक शेयर गया लेकिन वापस ये शेयर टूट गया, वापस तेजी आई, वापस से गिरावट आई, वापस फिर तेजी यहाँ पर बनी। मतलब अगर गिरावट आती है तो भाई साहब खरीदारी के मौके हैं और उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। और तेजी आने पर ये मत करिए कि यार अब मैं बेच के निकल जाऊं यहाँ पर, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर दमदार है। मिड कैप शेयर है, 6,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 55 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 78.21% की होल्डिंग है और अभी थोड़ी और होल्डिंग आपको कम होती हुई नजर है, क्योंकि ओएफएस इन्होंने लॉन्च किया था और काफी सारे शेयर्स ओएफएस के थ्रू बेचे गए थे। एफआईएस के पास 0.42% की होल्डिंग है, 0.66% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी 8.77% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। उसमें अगर हम बात करें तो एलआईसी के पास 8.72% जितनी बहुत बड़ी होल्डिंग है। और देखिए, सरकारी कंपनी है, रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है और भैया डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है। 11% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपए 14 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। रेल विकास निगम अगर हम टेक्निकल रेटिंग देखें तो अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत बने हुए हैं और बने रहेंगे। क्योंकि देखिए कोरोना के जो केसेस हैं धीरे धीरे ऑन पेपर ही सही लेकिन नंबर कम हो रहे हैं। एक्चुअल में देखेंगे तो शायद नंबर काफी ज्यादा है और सिचुएशन अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो सरकार काफी फुल स्पीड में काम पर लग चुकी है। सारे इलेक्शन खत्म हो चुके हैं तो भैया फोकस अब कोरोना है इनके लिए। तो अभी अगर हम देखें तो डेफिनेटली कामकाज हो रहा है। अभी भी उतना फुल फ्लेज में नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगहों पे लॉकडाउन लगे हैं। वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है, वैक्सीन है नहीं लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अभी भी वैक्सीन लग रही है। तो एटलीस्ट कह सकते हैं कि चलो यार लॉकडाउन तो एटलीस्ट लगे हैं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगे हैं, लोग अभी पहले से ज्यादा एटलीस्ट प्रिकॉशन लेना शुरू कर रहे हैं। पहले जो लोग कहते थे कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, अब एटलीस्ट वो लोग भी प्रिकॉशन यहाँ पर रख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात करो, 12% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। रेवेन्यू अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं है। दिसंबर क्वार्टर में 3,732 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे और प्रॉफिट्स अगर देखें तो शानदार है, 265 करोड़ का प्रॉफिट जो पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले बढ़िया है। अब बात करेंगे कि इनके नतीजे कब आएंगे, तो नतीजे को लेकर अभी भी कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट यहाँ पर सामने आ जाएगी और जैसे ही डेट सामने आएगी उसके लिए मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी जरूर कर दूंगा। और एक और चीज यहाँ पर यह भी है कि देखिए, रेल विकास निगम रेलवे का शहर है, ठीक है, ये सब जानते हैं, लेकिन रेलवे अभी फुल फ्लेज में चल नहीं रही है। तो जैसे केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे और रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएंगे, फिर से रेलवे को चलाने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में रेलवे की जो मरम्मत है उसको करना जरूरी है। तो ऐसे में
एक कंपनी सामने आती है और वो है रेल विकास निगम, क्योंकि यही वो कंपनी है जो ये सारी चीजों को अंजाम देती है। और रेल विकास निगम उस वक्त फुल फ्लेज में काम करना शुरू करेगा, और देखिए कई सारे प्रोजेक्ट पड़े हैं इनके पास। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी डेफिनेटली रेलवे को और अत्याधुनिक बनाया जाएगा। और ऐसे में भैया पैसा तो लगेगा, और पैसा लगेगा तो उसमें भैया काम तो कौन करेगा, रेल विकास निगम ही करेगा वहां पर। तो देखिए रेलवे की जो ग्रोथ है वो सीधे सीधी जुड़ी हुई है इस शहर के साथ भी। अगर रेलवे की ग्रोथ होगी तो भैया ये भी पीछे नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ी छलांग लगाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये तेजी के साथ साथ अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है। एक ऐसा शेयर जो आपको 30 रुपए से भी कम कीमत पर अवेलेबल है और 1 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड पे कर रहा है। और मुझे लगता है कि अब तो और ज्यादा डिविडेंड पे कर सकता है ये। और अब खुद सोचिए LIC ने यहाँ पर बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है, और फंड की कोई कमी नहीं है अभी रेल विकास निगम के पास। भैया सरकारी कंपनी है, पैसा आएगी इनके पास है ही, और बहुत बड़ा पैसा है। तो ओवरऑल मुझे रेल विकास निगम, देखिए अगर मैं कह रहा हूँ मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है, ठीक है। 1-2 महीने के लिए यहाँ पर आए हो तो भैया भाग जाओ यहाँ से, जरूरत नहीं है यहाँ पर इन्वेस्ट करने की, कोई और शेयर पकड़ लो। लेकिन अगर आपका नजरिया यहाँ पर 2-3 साल का है तो मेरे हिसाब से रेल विकास निगम एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न भी देगा, और अच्छा डिविडेंड भी यहाँ पर आप कमाने का मौका मिलेगा। और कल को सरकार यहाँ पर कुछ और फैसला लेती भी है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर उस रैली में आप पार्टिसिपेट भी कर पाओगे। तो रेल विकास निगम अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो बने रहिए, शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो अवॉइड करिए इसके, और लॉन्ग टर्म के निवेशक भी हो तो किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करो, कि ये शेयर वो शेयर है जिसमें थोड़ी तेजी के बाद गिरावट भी देखने को मिलेगी। आप देखिए तेजी थी, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। यहाँ से तेजी बनेगी, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट भी यहाँ पर आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं पहले 200 शेयर खरीदिए, वेट करिए गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए। और मैं सजेस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म का नजरिया रखने के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर पसंद आता है, और काफी अच्छा रिटर्न कमाने का यहाँ पर मौका भी मिलेगा। उसके अलावा एक और बोनस शेयर भी है, और वो शेयर है इसका चचेरा भाई, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम IRFC के नाम से जानते हैं। 23 रुपए तक ये शेयर पहुंच चुका है, और काफी बड़ी रफ्तार इसने भी दिखाई है। अब देखिए झटके में पहुंचा है, बाद में अब ये सुस्ता रहा है यहाँ पर, ठीक है। वापस भी ये ऊपर जरूर जाएगा, तो इसके ऊपर भी नजर रखियो। दोनों एक दूसरे के चचेरे भाई हैं, और दोनों के चार्ट पैटर्न एक तरीके के ही आपको देखने को मिलेंगे। तो अगेन यहाँ पर कहूंगा दोनों में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए, और टुकड़ों में खरीदारी करने का लक्ष्य होना चाहिए। किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। ये सोच के खरीदारी करो कि भैया थोड़ी बहुत गिरावट आएगी तो आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बेनिफिशियरी तो साबित होगा ही होगा। ये शेयर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।